और अब बात हरियाणा की खबरों की करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर हुआ है और इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, संगठन मंत्री सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे और कार्यशाला में प्रवक्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं को लगातार प्रशिक्षित करती रहती है ताकि वह जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियां, विचारधारा और सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रवक्ताओं के साथ बैठक की है। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ ये बैठक हुई, इन्हें मार्गदर्शन दिया गया। पार्टी प्रवक्ताओं को लगातार प्रशिक्षण देने की नीति है, इस पर अमल किया गया और नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षाविदों, अभिभावक प्रतिनिधियों और महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य आगामी बजट 2026-27 के लिए शिक्षा और महिला कल्याण क्षेत्र में नए और प्रभावी सुझावों पर विचार करना था। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यदि शिक्षा मजबूत है और महिलाएं सशक्त हैं तो फिर कोई भी प्रदेश प्रगति की दौड़ में पीछे नहीं रह सकता है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा वह नींव है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का चरित्र, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की चेतना खड़ी होती है। पिछले वर्ष शिक्षा क्षेत्र में हुई बैठक का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस बैठक से करीब 170 बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 63 महत्वपूर्ण सुझावों को बजट 2025-26 में शामिल किया गया था। शिक्षा विभाग के लिए पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ 21,893 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की स्थापना भी की गई है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गुरुग्राम में प्री बजट बैठक की अध्यक्षता की और शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर बैठक में जोर दिया गया। बजट 2026-27 के लिए सुझावों पर विचार किया गया। शिक्षा को भविष्य की नींव बताते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। आजादी के बाद बहुत थोड़े समय में कितनी गति से भारत बदला है, ये आज हम सब की आंखों के सामने है, जिसकी चर्चा देश के 140 करोड़ लोग वो देख करके करते हैं कि भारत बदल रहा है। साथियों, उसी कड़ी में हमने भी ये संकल्प लिया है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प के साथ हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, हमने 24 दिसंबर को भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पंचकुला में हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च करवाया और उसके ऊपर हमने पिछले दिनों यहीं गुरुग्राम के अंदर एक कार्यशाला भी की कि 2047 में हरियाणा क्या होगा, उसका विजन, उसकी सारी रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे शिक्षाविद, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रबुद्धजन जिन्होंने आकर के पूरा दिन उसके ऊपर चर्चा की और उन्होंने सुझाव दिए ताकि हम हरियाणा को 2047 का एक मजबूत हरियाणा, सशक्त हरियाणा, उसको हम खड़ा कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के अंदर उन्होंने अपने वक्तव्य में कई बार इस बात की चर्चा भी की है कि हरियाणा भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। तो साथियों, हमने उस दिशा में मिलकर के काम करना है। संत कबीर कुटीर में भी लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपरिवार लोहड़ी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने हर्ष, उल्लास और आस्था का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए, इस तरह की कामना की। मुख्यमंत्री ने लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। लोहड़ी पर्व पर मुख्यमंत्री सैनी ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खुशियां, समृद्धि और नई ऊंचाइयों पर ये पर्व आपको ले जाए।
हरियाणा वासियों के लिए जल्द खुशखबरी आने वाली है। दरअसल देश में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेतृत्व में देखिए डबल इंजन सरकार ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक नया मॉडल पेश किया है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक परियोजना की खास बातें। जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का होगा ट्रायल। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण अनुकूल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार ने सूबे में ऐतिहासिक काम किया है। सीएम सैनी के अथक प्रयास के चलते हरियाणा की जनता खुशहाल है। इसी क्रम में हाइड्रोजन गैस ट्रेन का ट्रायल किया जाने वाला है। नए साल 2026 में तकनीक के क्षेत्र में जींद एक ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। देश में पहली बार हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने को तैयार है। इसी सप्ताह जींद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लोड चेक का फाइनल ट्रायल किया जाएगा। सफल ट्रायल के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी मिलते ही ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ये ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 9 किलोग्राम पानी से 900 ग्राम हाइड्रोजन ईंधन तैयार होगा, जिससे ट्रेन 1 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जींद रेलवे स्टेशन पर स्पेन की कंपनी द्वारा हाइड्रोजन गैस उत्पादन का अत्याधुनिक प्लांट तैयार किया जा चुका है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मंजूरी मिल चुकी है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार ट्रेन की 4 ड्राइवर पावर कार और 16 कोच शकूर बस्ती स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ट्रेन के आगे और पीछे ड्राइवर पावर कार, प्रत्येक डीपीसी में 1200 हॉर्स पावर का मोटर इंजन, फ्यूल सेल से 3750 एम्पीयर डीसी करंट का उत्पादन, ट्रेन में एसी, लाइट, पंखे हाइड्रोजन ऊर्जा से संचालित, मेट्रो की तर्ज पर डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, दोनों ओर स्वचालित दरवाजे, 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन स्टोरेज की क्षमता। रेलवे द्वारा प्लांट संचालन के लिए 1.5 मेगावाट बिजली कनेक्शन लिया गया है। 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस का स्टोरेज है। 7680 किलोग्राम ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था है। 2 बड़े स्टोरेज टैंक बनाए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्मार्ट ट्रैफिक में भी बड़ा सुधार होने वाला है। हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना से जींद न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी का मॉडल बनकर उभरेगा। ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। इस बारे में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर और जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा का कहना है कि जींद के लोगों के लिए गौरव की बात है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट जींद में लगा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलने को तैयार है, जिसे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।